फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये रैट ट्रैप से द रैट ट्रैप से लॉन्ग आंसर कराने चल रहा हूँ। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं करा रहा हूँ। आपको पता है, हर लेसन से एक मैं कराऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो चलिए, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रैट ट्रैप, मतलब कहानी चूहेदान में फेरी वाले का चित्रण कीजिए। आएगा, पहले उसका व्यक्तित्व लिखिएगा। हिज पर्सनालिटी, द रैट ट्रैप पेडलर। ठीक है, रैट ट्रैप का मतलब क्या होता है? चूहेदान। पेडलर का मतलब बेचने वाला। ठीक है, वाज टाल, एक लंबा आदमी था। ठीक, हु मतलब जो, हैड हिज ओन इमेजिनेशन, जिसकी अपनी कल्पना शक्ति थी या जिसकी अपनी कल्पना थी। ही मतलब वह, और मीन्स पहनता था, रैक्स मीन्स फटे चिथड़े कपड़े, एंड हंगर और भूख, ग्लिम्ड चमकती थी, इन हिज आइज उसकी आंखों में, और उसके आंखों में भूख दिखाई देती थी। मतलब वह, उसका पेट अच्छे से नहीं भरता था, इसका मतलब ये हुआ। हिज लिवलीहुड, उसकी आजीविका। ही वेंट अराउंड, वह घूमा करता था, सेलिंग बेचते हुए, सेल्फ मेड स्वयं के द्वारा बनाए हुए, स्मॉल रैट ट्रैप्स, छोटे छोटे चूहेदान को, ऑफ वायर, तार के बने, मतलब तार के बने हुए स्वयं के द्वारा छोटे छोटे चूहेदानों को वह घूम घूम कर बेचा करता था। ठीक, ही हैड सम ह्यूमन वीकनेस, उसमें कुछ मानवीय कमजोरियाँ थीं। उसमें कुछ मानवीय कमजोरियाँ थीं, या कमजोरी थी, या कमियाँ थी, ऐसे कहिए। वीकनेसेस है तो कमियाँ थीं, उसमें कुछ मानवीय कमियाँ थीं, जैसे सभी मानव में होती है। लाइक थ्यूरी, मतलब वो चोरी की, एंड बेगिंग, और भीख मांगने की। टू फुलफिल मतलब पूरा करने के लिए। हिज बेसिक नीड्स मतलब अपनी आवश्यकताएं, और बेसिक क्या होती है? आवश्यक जरूरतें। ठीक है, ऐसे कहिए कि बेसिक नीड्स का मतलब आवश्यक जरूरतें पूरा करने के लिए वह चोरी करता था और भीख मांगता था। ठीक है। डिवाइड ऑफ एनी शेल्टरिंग, मतलब डिवाइड मतलब वंचित होना, एनी मतलब किसी भी, शेल्टरिंग मतलब शेल्टरिंग प्लेस मतलब रहने के स्थान से, तो किसी भी रहने के स्थान से वंचित। ही वह स्पेंट हिज नाइट्स, अपनी रातों को व्यतीत करता था, वेयर ही डिजायर्ड, जहाँ वह चाहता था, मतलब उसके पास खुद का रहने का स्थान नहीं था, तो वो जहाँ चाहता था वहीं रात बिता लेता था। आप ये सब उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे। ठीक है। हिज फिलोसॉफी, उसका जो दर्शन है वह क्या है कि ही फील्स, वह महसूस करता है, दैट द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए रैट ट्रैप, कि दुनिया एक बड़े से चूहेदान है। वह क्या कहता है कि ये जो दुनिया है वह एक बड़े से चूहेदान के समान है। ठीक, नथिंग एल्स, इसके अलावा दुनिया कुछ भी नहीं है। ठीक, अब इसका दर्शन इस यहाँ पर प्रकट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, ऑल द रिचेस मतलब सारे वैभव या धन, जॉयस खुशियाँ, फूड भोजन, क्लॉथिंग कपड़ा, एंड शेल्टर रहने का स्थान, आर जस्ट बेड्स, ये प्रलोभन है, ये मात्र प्रलोभन है। ठीक है, जस्ट मात्र, बेड्स प्रलोभन है। एनीवन हु, कोई भी जो, टचेस छूता है, द बेड इस प्रलोभन को, द रैट ट्रैप क्लोजेस ऑन हिम, तो चूहेदान में वह बंद हो जाता है। जो भी इन प्रलोभनों को हाथ लगाता है तो वह चूहेदान में फंस जाता है। अब देखिए, अब ये दुनिया में जो हम लोगों के लिए प्रलोभन है तो यही तो है, पैसा। ठीक है, हम खुशियाँ चाहते हैं, हम अच्छा भोजन करना चाहते हैं, हम अच्छे कपड़ा पहनना चाहते हैं, और भी हैं प्रलोभन की चीज़ें, आप जिसे समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, कि अब आप समझ रहे हैं उसको। तो वह सब चीज़ों के चक्कर में जो हम फंसते हैं तो क्या होता है कि हम दुनिया में ही फंसे रह जाते हैं। फिर क्या है कि बार बार इसी दुनिया में आना जाना हमारा लगा रहता है, हमारा कल्याण नहीं हो पाता, क्योंकि हम इस दुनिया के वैभव और सुंदरता के पीछे पड़ जाते हैं। देन फिर क्या होता है? एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो बात समझिए, यहाँ जो फिलॉसफी है वो बहुत ही अच्छी है। इसके माध्यम से राइटर आपको क्या समझा रहा है कि ज़्यादा इस दुनिया के प्रलोभन के चक्कर में मत पड़िए और अपने कल्याण हेतु कुछ कार्य करिए, जिससे कि
लौकिक के साथ साथ परलौकिक भी आपका बन जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।